बैठे बैठे अनिमेष और अनुराधा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो रहे हैं। अनुराधा को डर है कि उन दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। अनिमेष, लगता है हमारी शादी नहीं हो सकती है। क्यों अनुराधा, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे माँ बाप ने किसी अमीर आदमी से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन हम पैसा लौटा नहीं पा रहे, इसलिए वो आदमी मुझसे शादी करना चाहता है। दुर्गा माँ, शायद हम दोनों की शादी नहीं चाहती है। नहीं अनुराधा, ये नहीं हो सकता। मेरा बाप बहुत अमीर है, मैं उनसे पैसे मांगकर तुम्हें दे दूंगा। नहीं अनिमेष, मैं और किसी से पैसे नहीं ले सकती। मुझे भूल जाओ अनिमेष, मुझे भूल जाओ। दुर्गा माँ की कसम, मुझे भूल जाओ। रोते हुए अनुराधा चली गई। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है और कल अनुराधा की शादी है। अनिमेष वहीं बैठकर रोने लगा। वो अमीर घर का लड़का था। उसका बाप महेश सेठ बहुत अमीर था। वो ब्याज वगैरह का व्यापार करता था, इसीलिए वो बहुत ही क्रूर भी था। अनिमेष की माँ बहुत पहले मर गई थी। उधर अनुराधा के माता पिता खेत में काम करते थे। एक साल ठीक से बारिश नहीं हुई, इसीलिए फसलें भी मर गई। उसी वजह से उन्हें पैसा उधार लेना पड़ा, लेकिन वो पैसा नहीं लौटा पाए। अनिमेष के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। उसे अनुराधा को भूलना ही था। वो घर चला गया और गम में शराब पीकर रात को सो गया। सुबह सुबह अपने बाप के पुकारने से उसकी नींद खुली। अरे, ये सुबह सुबह पिताजी क्यों चिल्ला रहे हैं? अनिमेष अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि उसका बाप शादी करके घर आया है। नई बहू के चेहरे पर घूंघट है। ये क्या पिताजी, ये कौन है? ये तेरी नई माँ है बेटा। तेरी असली माँ के मरे हुए सालों बीत चुके हैं, इसीलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। अरे तुम घूंघट उतारो, अपने नए बेटे को अपना चेहरा दिखाओ। महेश सेठ की नई पत्नी ने घूंघट उतारा और उसे देखकर अनिमेष के होश उड़ गए। वो और कोई नहीं अनुराधा थी। अनुराधा भी अनिमेष को देखकर चौंक गई। उसने अपने मन में सोचा, अरे ये तो अनिमेष है। अनिमेष महेश सेठ का बेटा है। अरे ये क्या, अनुराधा ने पिताजी से पैसे उधार लिया था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अनुराधा मेरी नई माँ नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। महेश सेठ ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो गए? बेटा, तेरी नई माँ पसंद है ना तुझे? हाँ पिताजी, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ी। अरे क्या हुआ, फिर से क्यों रो रही हो तुम? कुछ नहीं जी, वो मुझे घर की याद आ रही है। घर के बारे में भूल जाओ। अब कभी भी घर नहीं जा सकती हो तुम, तुम्हें यहीं रहना होगा। महेश अनुराधा को लेकर कमरे के अंदर चला गया। अनिमेष बस देखता रहा। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे पता था कि उसका बाप जो चाहता है वही होता है। अनिमेष अंदर से पूरी तरह से टूट गया। वो जिस लड़की से प्यार करता था, उसका बाप आज उसी लड़की से सुहाग रात मनाएगा। ये सोचकर अनिमेष का दिल दुखने लगा। उधर महेश सेठ ने तुरंत अनुराधा को काम पर लगा दिया। चुपचाप बैठे रहने के लिए नहीं आई हो तुम, काम करो। क्या करूं, अब बोलिए। खाना बनाओ। दोपहर में मुझे खाने में पूरी थाली चाहिए, 50 सब्जियों के साथ। बना कर लाओ जल्दी। अनुराधा डर डर के रसोई में खाना बनाने लगी। महेश घोड़े बेचकर सो गया। मौका देखकर अनिमेष रसोई में घुस आया। ये क्या कर दिया तुमने अनुराधा? तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी, मेरे बाप से क्यों कर ली? मुझे नहीं पता था कि महेश सेठ ही तुम्हारा पिता है। नसीब का खेल है ये सब अनिमेष। मेरा नसीब मुझे यही लेकर आया है। शायद यही दुर्गा माँ की इच्छा थी। अब क्या होगा? क्या तुम मेरी सौतेली माँ बनकर रह जाओगी? शायद हाँ। मैं गरीब हूँ अनिमेष। तुम्हारे पिता को धोखा दिया तो वो मुझे मार देंगे, मेरे माता पिता को भी मार देंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ऐसे ही रहना होगा। तभी वहाँ महेश आ गया। सौतेली माँ बेटे में बातें हो रही है, बहुत बढ़िया। अनुराधा, खाना बना रही है ना? टाइम पर खाना नहीं बना तो मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये बोलकर महेश अपने कमरे में जाकर फिर से सो गया। तुम्हारे पिता बहुत अत्याचारी हैं। अभी
वाली थाली कैसे बनाऊं? मैं मदद कर देता हूँ। मेरे बाप के हाथों तुम्हें मार खाते हुए मैं नहीं देख सकता। आज रात हमारी सुहाग रात है, क्या वो तुम्हें स्वीकार है? बिल्कुल नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। अनिमेष अनुराधा की मदद करने लगा। सही टाइम पे खाना बन गया। महेश खाता रहा और अनुराधा दुर्गा माँ की पूजा में व्यस्त हो गई। हे दुर्गा माँ, मैं दलदल में फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए दुर्गा माँ, मुझे निकालिए। अनुराधा दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। रात हो गई। अनुराधा सच धज कर बिस्तर पर बैठ गई। महेश कमरे में घुसने ही जा रहा था कि तभी उसके पास एक फोन आ गया। उसे जरूरी काम पड़ गया था, इसीलिए उसे तुरंत निकलना पड़ा। तब अनिमेष कमरे के अंदर घुस गया। कुछ घंटे बाद महेश जब घर वापस आया, तब उसने अपने बेटे को अनुराधा के कमरे से निकलते हुए देखा। अनिमेष अपने कमरे में चला तो गया, लेकिन महेश बहुत गुस्सा हुआ और अनुराधा पर अत्याचार करने लगा। वो क्यों आया था इस कमरे में? क्यों आया था? मेरे साथ धोखा? हाँ? निकलो इस घर से, निकलो। महेश अनुराधा को मारने लगा। अनुराधा रो रो कर अपनी जान की